दिया गया तमिलनाडु भवन के बाहर की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। साथियों को मेरा नमस्कार। इस वक्त मैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में हूँ और आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं बैरिकेड लगे हुए हैं। धारा 163 भी लगी हुई है और यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी जो है तैनात हैं, क्योंकि जो तमिलनाडु में जो अभी घटना हुई है उसको लेकर के यहाँ पर युवा शक्ति दल के जो लोग हैं वो यहाँ आंदोलन करने के लिए आने वाले हैं और कुछ लोग आ भी चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके से बहुजन समाज की या कहीं संविधान की जो हत्या की गई है, यानी कि एक बीएसपी के नेता की हत्या की गई है, जिसमें कि बीएसपी बहुजन समाज के लोगों में इतना गुस्सा है कि वो लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ दिखाने वाली हूँ। बने रहें आप मेरी इस वीडियो में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बहुजन समाज की आवाज़ है वो उठ सके। इन जगह शरीर का हिस्सा थे, जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये घटना सिर्फ एक तमिलनाडु की नहीं है, ये घटना आए दिन पूरे देश में होती रहती है। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि कहीं भी अगर दलित का शोषण होता है तो उसकी आवाज़ बनना चाहिए। कहीं वो मेरी बहन जिसने अपना पति खोया है ये ना सोच बैठे कि वो मात्र एक पार्टी के थे। जो समाज समुंदर भरा है, जिसको आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव हर गली मोहल्ले में समाज मिल जाएगा, तो उसको समेट के ना रखा जाए। बहन जी वहाँ गई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो हिंदी बेल्ट भारत के लोग हैं, वो अभी शांत क्यों हैं? क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला शिकार मास्टर के नाम से कोई और आपके परिवार का व्यक्ति होगा? तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आप ये देखिए कि एक स्टेट का ये प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा नाम रखता है, एक अपनी पहचान रखता है, और उस पार्टी का, जिस पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, उस पार्टी का जो तीसरे नंबर की पार्टी हो, उस पार्टी का जिसकी स्थापना माननीय काशीराम साहब ने की हो, उस पार्टी का जिसकी विचारधारा बाबा साहब के मूवमेंट पर चलती हो, और आज उसी मूवमेंट की विचारधारा के लोगों को मारा जा रहा है। यानी कि संविधान पे हमला है, बाबा साहब की विचारधारा पे हमला है, बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने की एक साजिश है, जिससे कि कल को कोई व्यक्ति आंदोलन ना करे, निकल कर ना आए, लोगों की बात ना कर ले। तो ये जो हत्या है बहुत ही निर्मम हत्या है, इसका जवाब तमिलनाडु सरकार को देना होगा। मैंने अभी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक वहाँ के डीएम-एसपी सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक मुख्यमंत्री कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे, और मैं आग्रह करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, हालांकि हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि सब चोर मुसेरे भाई हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मानता बची है, क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो हमारी मुर्मू हैं, उन्हें वो एक दलित परिवार से आती हैं, वो उस दर्द को समझेंगी, वो गरीब परिवार से उठी हैं कि एक हत्या क्या होती है। तो तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रवि जी, क्या लगता है ये क्या साजिश है या मतलब किस तरीके से ये जो हत्या हुई है? देखिए, ये एक साजिश है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई गली मोहल्ले में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई चाय पानी की दुकान चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। एक स्टेट का बहुजन समाज पार्टी का पहला प्रथम व्यक्ति होता प्रदेश अध्यक्ष, वो व्यक्ति है। उसके घर के सामने 6 लोग उसकी निर्मम हत्या करते हैं, तो प्री प्लानिंग करते हैं। तो इसके पीछे क्या राजनीतिक गठजोड़ है, क्या राजनीतिक द्वेष भावना है, या हो सकता है कि वो गरीब परिवार में जो किसान लोग थे, उनके केस लड़ते थे, वकील थे, वो किसी ने उसकी भावना को लेकर हत्या की हो, लेकिन हत्या हुई है। इसमें तमिलनाडु सरकार का फेलियर है, क्योंकि जब इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष, एक पार्टी के अध्यक्ष की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो आम जनमानस की क्या होगी? पूरा तमिलनाडु आज आक्रोश में है, पूरा देश आज आक्रोश में है, दलित आक्रोश में है। वो इसलिए है कि आखिर तमिलनाडु सरकार, अभी लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो 8 लोग आन फान में किए गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सिर्फ पब्लिक को शांत करने के लिए, अन्य कुछ भी नहीं हुआ। रवि जी, क्या कारण है? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, जूतियों में पानी पिलाया जाता है, सरेआम मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, आए दिन घटनाएं आ रही हैं। देखिए, दलितों को सिर्फ, चाहे वो किसी वर्ग के नेता हों, उन्होंने सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया, कभी भी उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, कभी उनका वो सम्मानजनक उन्हें सम्मान नहीं दिया गया जिससे वे इस देश में रह पाएँ। मैंने अभी कहा कि जो अभी इंडिया अलायंस हुआ, मैं किसी अलायंस के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो इंडिया अलायंस हुआ वो बाबा साहब के नाम पे हुआ, लेकिन बाबा साहब के संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया और सब लोगों को एक समान रखा गया, लेकिन दलितों की मूंछ काटी जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस फोर्स में इतने लोग खड़े हैं,
क्या कभी किसी अपर कास्ट की मूछ कटी, कभी ओबीसी समाज की मूछ कटी, सिर्फ दलित की कटी? क्या कभी किसी अपर कास्ट के लोगों के मुंह पे पेशाब किया गया, या कभी किसी और किसी समुदाय के मुंह पे पेशाब किया गया? सिर्फ दलितों के, क्योंकि इनका मनोबल डाउन किया जाता है। हमारे लोग इंतजार करते हैं मौत का शिकार होने के लिए। आज आप देखिए पूरा साउथ खड़ा होकर देख रहा है कि दिल्ली क्या करेगी, हिंदी बेल्ट के भारत के मेरे भाई क्या करेंगे कि एक व्यक्ति की हत्या कर जाते, वो आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? जब तक आंदोलन नहीं होंगे आपकी ताकत इकट्ठा नहीं होगी। तो मेरा बस ये कहना है, जो फिर 131 सांसद जीत गए हैं पार्लियामेंट में, वो कब तक मौन बने रहेंगे? अरे शर्म करो, डूब मरो। जब तुम्हारा समाज ही नहीं बचेगा तो आप राजनीति किससे करोगे? आप वोट की बात किससे करोगे? और उनसे तो मैं अपेक्षा है ही नहीं। राहुल गांधी जी, मैं किसी धार्मिक की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा। वो भोले बाबा की तो मूर्ति उठा सकते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे नहीं उठाएंगे। सिर्फ चुनाव से 2 दिन पहले या 2 महीने पहले ही एजेंडा बनाते हैं दलितों को लुभाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी, आपने भी आधे घंटे पहले ट्वीट किया है। मैं तो जब समझता कि आप हमारे बहुजन समाज का हिस्सा हैं, आप 24 घंटे पहले ट्वीट कर दें। लेकिन क्या करें, वो अखिलेश यादव जी के दोस्त हैं, वहाँ उत्तराखंड के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कहीं उनकी मित्रता में कमी ना आ जाए। तो मेरा सवाल आज किसी नेता से नहीं है, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक सवाल है देश की दलित आवाम से, जो देश की तकदीर बदलती है। आप किसी खेत खलियान में जाएं, किसी कंपनी कारखाने में जाएं, सबसे बड़ा वर्ग ये समाज मिलेगा और ये काम करता है, लेकिन फिर भी इनकी निर्मम हत्या की जाती है। और लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने दिया, जब आप वोट की बात करते हैं तो आपने देखा लाइन लगा करके पूरे विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता बाबा साहब संविधान, बाबा साहब संविधान कर रहे थे, लेकिन आज 2 शब्द किसी के नहीं फूटे। रवि जी जो हत्या हुई है, युवा शक्ति दल की क्या डिमांड है, क्या मांग रहे हैं उनको? देखिए, सबसे पहले हमारी डिमांड है कि इसकी CBI जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, 2 महीने में इन हत्यारों को फांसी हो, कल को ये किसी और राजनीतिक व्यक्ति की हत्या ना करें। उसके बाद इस परिवार को आजीवन Z+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब पुरुष की हत्या हो सकती है तो उस परिवार में अब महिला है जो अपने परिवार का लालन पालन करेंगी, तो उस महिला जो उनकी वाइफ है, जो मेरी बहन है, उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए। उसी के साथ साथ जब किसी परिवार का मुख्य स्तंभ होता है पुरुष मुखिया, वो चला जाता है तो बड़ी आर्थिक तंगी देखनी पड़ती है। आज लोग वहाँ जा रहे हैं, धरने कर रहे हैं, कल जब उस परिवार के बच्चों के खाने पीने की बात आएगी तो उनकी आर्थिक मदद कौन करेगा? तो कम से कम 50 करोड़ मुआवजा उस परिवार को दिया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो तमिलनाडु की विधानसभा है वहाँ उनका स्टैचू बने, जिससे कि उनका एक सम्मानजनक एक सम्मान मिलता रहना चाहिए। तो ये कुछ हमारी मुख्य मांगे हैं जिनको तमिलनाडु सरकार पूरा करे। अगर नहीं होता है तो हमारी फिर गुहार है इस देश के सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो हमारी महोदया हैं मुर्मू जी से, कि आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं और आप भी दलित होने के नाते आप वहाँ जाकर विजिट करें, उस परिवार का आंसू पूछें, क्योंकि दुख में कोई भी जा सकता है किसी परिवार से, ये कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। पूरे चुनाव के दौरान देखा गया बाबा साहब और संविधान के नाम पर वोट की बात चल रही थी। पूरा चुनाव संविधान के नाम पर हुआ, बाबा साहब के नाम, लेकिन अब अम्बेडकरवादियों को मारा जा रहा है सरेआम, लेकिन इस पर कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता नहीं बोलता है। क्या कहेंगे? मैंने वही आपसे कहा, सिर्फ दलितों को संविधान जय भीम कहने से अम्बेडकर व्यक्ति को, ये अम्बेडकरवादी व्यक्तियों को ये सिर्फ वोटों के लिए लुभाते हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ते। ये रात दिल्ली से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे बहन जी पहुंच गई 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में, राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? ममता बनर्जी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं गए? तमाम ऐसे गठबंधन के नेता हैं जो दुहाई पीट रहे थे बाबा साहब की, वो आज क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि दलित मरा है। और मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी चाहे भारत के लास्ट कोने में किसी और अपर कास्ट का कोई व्यक्ति मर जाता, तो वो थोड़ा सा भी ताल्लुक़ रखता किसी राजनीतिक पार्टी से, तो पूरा हजूम लग जाता। तो ये दुख की भावना है।